जिस तरह का लाठीचार्ज किया है, ऐसा लाठीचार्ज मैंने बीकानेर में नहीं देखा। वो सिंगू बॉर्डर पर किसानों के ऊपर गोलियां चलाई, 5 किसान वहाँ शहीद हो गए। आज बीकानेर में भी वही हालात था। आपने जो जिस तरह का लाठीचार्ज किया है, ये अंग्रेजों के ज़माने की याद दिला रहा है। मेरे किसानों में एक ही बात है कि इस बार अर्जुन राम को घर भेजना है, क्योंकि अर्जुन राम ने 15 साल में यहाँ कुछ किया नहीं। अर्जुन राम जी से भयंकर खफा है, यहाँ तक कि बीजेपी वाले भी नारा दे रहे हैं। जैसा कि सर आज कलेक्ट्रेट में एनएसयूआई के ऊपर लाठीचार्ज हुआ प्रशासन की तरफ से, तो इसके लिए आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, हमारे 5 सूत्री मांगों को लेकर आज एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में बीकानेर कलेक्ट्रेट में इन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था। लेकिन ये जो तानाशाह सरकार है बीजेपी की, इन्होंने बहुत दूर गंगा थिएटर से भी पहले ही ये प्री प्लान थे आज का प्रशासन, और इन्होंने बर्बरतापूर्ण जो है लाठीचार्ज किया है, जिनमें हमारे लड़कों के सर फूटे हैं, पैरों में फ्रैक्चर हुए हैं, ज़बरदस्त उनके साथ मारपीट की गई है। अभी मैं हॉस्पिटल जा कर के आया हूँ। जो हमारा डूंगर कॉलेज का अध्यक्ष है हरिराम, उसके सर के अंदर मारने की नीयत से सीधा लठ मारा है, उससे उसके भयंकर ब्लडिंग हो रही है। एक के पसली में जो है सीधा जो ये बंदूक होती है, इसका जो कुंदा होता है, इसके मारने से उसकी पसलियाँ टूट गई है। ये तय कर चुके हैं कि किसान के बेटे, और अधिकतर मैंने देखा उनमें जाटों के लड़के हैं, वो लड़के इनका जैसे दिल्ली में जो किसान जाट बैठा है, ज़्यादातर जाट है या सरदार है, इनको देखते ही ये बीजेपी वाले टूट के पड़ते हैं। लेकिन मैं इनको चेतावनी देना चाहता हूँ किसान का बेटा सीमा पर रक्षा कर रहा है, किसान का बेटा आपके लाठी और डंडों से नहीं डरेगा। और आपने जो जिस तरह का लाठीचार्ज किया है, ये अंग्रेज़ों के ज़माने की याद दिला रहा है। मुझे बड़ा दुख हुआ जब मैं वहाँ हॉस्पिटल में पहुँचा कि लड़के जो है वो बुरी तरह से घायल हैं, उनके सारे जो कपड़े हैं वो खून से सने हुए हैं। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से मांग कर रहा हूँ कि भजन लाल जी, आपके जो प्रशासन है ये बिल्कुल जो है तानाशाह बन चुका है, और आज जो जिस तरह का लाठीचार्ज किया है, ऐसा लाठीचार्ज मैंने बीकानेर में नहीं देखा। मेरी मांग है कि आप जिन अधिकारियों ने इनके ऊपर इस तरह से लाठीचार्ज किया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनको सस्पेंड किया जाए। और जिन बच्चों के लगी है, आप हॉस्पिटल में भी उनको कह करके आपके हॉस्पिटल के प्रशासन को और उनका ट्रीटमेंट किया जाए। और उससे भी मैं आगे बात कहना चाहता हूँ, जो हमारी 5 सूत्री मांग है बच्चों की, वो तुरंत पूर्ण की जाए। किन मांगों को लेकर आज प्रदर्शन हो रहा था? ये 5 मांग है इनकी। तो अग्निवीर योजना वापस लेने का मामला है, मुख्य मांग तो वही है। बेरोजगारों को जो है, जो इन्होंने 2 करोड़ नौकरियां देने की बात की थी, आज तक इन्होंने किसी तरह की भी जो है मतलब रोजगार नहीं दिया। तीसरा, जो महिलाओं को मणिपुर के अंदर जिस तरह से मतलब उनके साथ शोषण हो रहा है, राजीव गांधी युवा मित्र, उसको लेके गुस्सा है। और जो RYMP के बच्चों को निकाल दिया गया है, उसको लेकर के बच्चे आंदोलित है। लगातार जयपुर के अंदर बैठे, उस विभाग का मैं ही मंत्री था, तो वो RYMP के बच्चों को वापस नियमित करने की मांग है। यूँ करके ये 5 मांगे हैं, तो उन मांगों को तुरंत प्रभाव से पूर्ण किया जाए, अन्यथा यही जो युवा है ये पार्लियामेंट में बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देगा। बच्चों ने जो आज अग्निवीर योजना की तरफ आज लामबंद हुए थे, तो क्या आगे की कार्रवाई क्या रहेगी आपकी पार्टी की तरफ से? आज जो लाठीचार्ज हुआ है, इस बात को लेकर हम गांव-गांव में जाएंगे, बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरह से जो है बच्चों के साथ में किसान के बेटों को मारने की नीयत से किस तरह से उनके सीधे लठ बरसा रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा, वो सिंगू बॉर्डर पर किसानों के ऊपर गोलियां चलाई, 5 किसान वहाँ शहीद हो गए। आज बीकानेर में भी वही हालात था कि बच्चों को बुरी तरह से पीटा गया है। हम इसको सहन नहीं करेंगे, और ये किसान के बेटे हैं। गांव-गांव में भयंकर युवाओं में आक्रोश है, किसानों में आक्रोश है। हम इस बात को चुनाव में ले जाएंगे और जनता को बताएंगे कि जिस वोट से आपने बीजेपी की सरकार बनाई है, वो बीजेपी की सरकार
आज बच्चों के साथ में किस तरह से जो है व्यवहार कर रही है। और चुनाव के बाद हम बहुत बड़ा इस लाठीचार्ज के विरुद्ध में आंदोलन खड़ा करेंगे। जैसा कि चुनाव नज़दीक आ रहा है तो नामांकन प्रक्रिया जो है वो आज से स्टार्ट हो गई है। आप कब से नामांकन दाखिल कर रहे हैं सर? नामांकन की हमने तैयारी शुरू कर दी है। जैसे आज ही मैंने पार्षदों की मीटिंग बुला रखी है। हमारे शहर के ब्लॉक अध्यक्ष है, जैसे आनंद सिंह जी हमारे पास बैठे हैं, सुषमा जी है, हमारे डोटासरा जी मैडम है जो प्रतिपक्ष के नेता है, और अमित कोचर जी जो कि ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, ठीक है। इधर हमारे शशि राठौड़ है, हमारे बिस्सा जी हैं, जाकिर भाई हैं, इनके सही सब नौजवानों से चर्चा कर रहे हैं। हम 27 तारीख को गांधी पार्क के अंदर मीटिंग करेंगे और उसी दिन हम पर्चा भरेंगे। उसकी ज़बरदस्त तैयारी कर रहे हैं। भारी संख्या में आठों विधानसभा से किसान, नौजवान, महिलाएं भारी संख्या के अंदर आएंगे और नामांकन भरेंगे। और अभी मैं 17 तारीख से हमारे विधानसभा वाइज कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहे हैं। 17 को मैंने पश्चिमी विधानसभा BD कल्ला जी के नेतृत्व में हमने सम्मेलन किया। 18 को हमने डूंगरगढ़ में किया। 19 को खाजूवाला पुगल छत्तीसगढ़ में किया। 20 को आज मैं लूणकण सर करके आया हूँ। वहाँ के मोदी से बैर नहीं, अर्जुन तेरी खैर नहीं। बीजेपी के लोग अंदर से खफा है, मुझे लग रहा है उसका भी हमें लाभ मिलेगा। और अर्जुन राम जी तो शहंशाह बनना चाहते हैं। काम जिंदगी में किया नहीं, कोई सामाजिक ना राजनीतिक। और आप देख रहे हो कि वसुंधरा जी जैसे जो नेता थे उनको तो किनारे लगा दिया, और वसुंधरा वाली जगह भी, वसुंधरा जी की जगह भी जो है अर्जुन राम लेना चाहते हैं। इसलिए भाजपा के कार्यकर्ताओं में भयंकर आक्रोश है। इसने राजनीति में आने के बाद बीकानेर के जिले के बीजेपी के नेताओं को नीचा दिखाने में कोई कमी नहीं रखी है। कार्यकर्ता की ये इज्जत नहीं करते। और अर्जुन राम जी तो शहंशाह बनना चाहते हैं। काम जिंदगी में किया नहीं, कोई सामाजिक ना राजनीतिक। और आप देख रहे हो कि वसुंधरा जी जैसे जो नेता थे उनको तो किनारे लगा दिया, और वसुंधरा वाली जगह भी, वसुंधरा जी की जगह भी जो है अर्जुन राम लेना चाहते हैं। इसलिए भाजपा के कार्यकर्ताओं में भयंकर आक्रोश है। इसने राजनीति में आने के बाद बीकानेर के जिले के बीजेपी के नेताओं को नीचा दिखाने में कोई कमी नहीं रखी है। कार्यकर्ता की ये इज्जत नहीं करते, जनता से ये नहीं मिलते। मैं अभी गांव में जा रहा हूं, 15 साल से उन गांव में जाके इसने दर्शन ही नहीं दिए। ये खाली मोदी की गारंटी के आधार पर वोट मांग रहा है। लेकिन जनता ये कह रही है कि अगर हम वोट नहीं देते तो आप एक तो रिटायर्ड अधिकारी थे, आपको मोदी जी कैसे जानते। इन्होंने वोट दे के ताकत दी, जब भी तो मोदी के पास पहुंचे। इसलिए जनता में आक्रोश है कि इस बार अर्जुन राम को घर भेजेंगे, क्योंकि इसकी जंग लग चुका है। जनता के मुद्दों को ये उठाता नहीं है, ना रेलवे में बोलता, ना BSNL में बोलता, ना कहीं एयरपोर्ट पे बोलता, ना कोई रेलवे फाटक पे बोलता। हर चीज़ पर इनका मुंह बंद है। आज देश में महंगाई चरम सीमा पर है, अर्जुन राम चुप। संविधान जला रहे हैं, अर्जुन राम चुप। बेरोजगारी ज़बरदस्त है, अर्जुन राम चुप। मणिपुर के अंदर मणिपुर पूरा जल रहा है, अर्जुन राम चुप। आप नोटबंदी हुई, अर्जुन राम चुप। GST लगी, अर्जुन राम चुप। तो फिर आप किस लिए गए हो? जब आप किसी मुद्दे को लेकर के मुखरी नहीं होते, बात को उठाते ही नहीं हो, तो आप गए किस लिए हो? खाली मोदी जी के पीछे बैठ के मेज थपथपाते हो। इससे जनता में भयंकर आक्रोश है। हाईकोर्ट बेंच नहीं ला पाए, और हाईकोर्ट बेंच नहीं ला पाए, सबसे बड़ी बात है। इसलिए गुस्सा है पब्लिक में, और इसका बदला आने वाली 19 अप्रैल को लेंगे। और अर्जुन राम जी हारेंगे और कांग्रेस जीतेगी। इस बार चुनाव में कांग्रेस किन मुद्दों के ऊपर हावी रहेगी? मुद्दे मैंने अभी आपको बताया कि महंगाई का बहुत बड़ा मुद्दा है। पुलवामा कांड हुआ, बहुत सारे हमारे नेताओं को ED का डर दिखा करके अंदर डाल रहे हैं ये लोग। जो बीजेपी में चले जाता है वो सही हो जाता है। नोटबंदी करके और पूरे देश का सत्यानाश कर दिया। महंगाई चरम सीमा पर है। 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार की बात थी। आज 10 साल के अंदर 20 करोड़ लोगों को नौकरी देनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने रेलवे बेच दिया, BSNL बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, बैंक बेच दिए, और बाकी जो अड़ंगा बचा है वो भी बेचने में लगे हुए। और इनके जो बंदरगाह है, आप देख रहे हो कि बाहर से कितना ड्रग्स आ रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है। पूरे देश की संवैधानिक संस्था इन्होंने अपने कब्जे में ले ली है। पूरा देश अंबानी और अडानी को बेच दिया है। 70,000 करोड़ रुपए इन्होंने पूंजीपतियों के माफ़ कर दिए, और किसानों का 1 रुपया भी माफ़ नहीं किया है। किसान MSP के लिए गया तो उनके ऊपर गोलियां चल रही है। 5 किसान अभी शहीद हुए हैं, और 700 किसान पहले शहीद हुए थे। इसलिए बहुत सारे मुद्दे हैं। चाइना 2,000 किलोमीटर अंदर आ गया, और ये कहते हैं हमारा 56 इंची का सीना है, और ये कह रहे हैं अंदर कुछ भी नहीं आया है।
तो ये झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, इसलिए ये जनता जान चुकी है। आपने देखा होगा कि ये जब पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी ने कहा कि बताओ 20,000 करोड़ रुपए अडानी जी के खाते में किसके हैं, क्योंकि वो मोदी जी के थे, माइक बंद कर दिया गया। इसलिए राहुल गांधी ने कहा कि अगर पार्लियामेंट में माइक बंद करते हो, मैं जनता में जाके यात्रा निकालूंगा। पहला कन्याकुमारी से कश्मीर तक गए, 3,500 किलोमीटर यात्रा की, उसमें मैं भी संयोजक था, हमारे राजस्थान का 500 किलोमीटर हमारी भी यात्रा चली थी। और अब भी फिर उनकी यात्रा चल रही है 6,500 किलोमीटर। इसलिए जब तक भारतीय जनता पार्टी का राज नेस्तनाबूत नहीं हो जाए, जैसे कांग्रेस अंग्रेज़ों से लड़के भारत को आज़ाद करवाया था, वैसे ही इनको नेस्तनाबूत करेंगे भाजपा को। और ये जो तानाशाह बन गए, इनको सत्ता से हटाकर कांग्रेस का राज लाएंगे, ताकि प्रजातंत्र सही चल सके और संविधान के तहत हमारा देश चल सके। कार्यकर्ताओं में किस तरह से जोश भरेंगे इस चुनाव में? कार्यकर्ता आप देख रहे हो, मुझे पहले दिन टिकट मिली, दूसरे दिन डूंगरगढ़ में हज़ारों लोग आ गए, आगे गांव-गांव में लोग खड़े थे। वहाँ हमारे यहाँ बिश्नोई धर्मशाला में करीब 3,000 कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई। और दूसरे दिन से हमने चालू कर दिया, हम नोखा में कल करेंगे। पश्चिम हमारा जो विधानसभा है उसकी मीटिंग हो चुकी है। आज लूणगढ़ से ज़बरदस्त करके आया हूँ। कल हमारा डूंगरगढ़ के अंदर सम्मेलन था 18 को, 19 को खाजूवाला पूगल। कार्यकर्ताओं में भयंकर जोश है। मैंने देखा कि विधानसभा में कुछ निराशा थी, अब वो निराशा निकल चुकी है। आम जनता लड़ रही है अर्जुन राम जी के खिलाफ, इसलिए उनको कोई आदमी नहीं मिल रहा है। आज वो सरसों काट रहे हैं। अर्जुन राम जी आज तक सरसों याद नहीं आई। जनता का क्या मूड है सर? जबकि सरसों का तो भाव ही डाउन है। ठीक है, एक ड्रिप लगा रहे हैं कहीं। 5 दिन पहले तो 5 लाख से जीत रहे थे, 2 दिन पहले 2 लाख से, और आज उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो ड्रिप लगा के बैठे हैं। अभी तो हमारी मीटिंगें शुरू हुई नहीं है। कार्यकर्ताओं में जोश से 28 तारीख से हम मीटिंगें शुरू करेंगे। इस बार अर्जुन राम की कोई बड़ी बात नहीं है कि जमानत जब्त हो जाए।